प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 9 वचन 33 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा लिखा गया है कि देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ। ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान, ये दोनों बातें प्रभु यीशु के बारे में लिखी गई है। परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में भविष्यवाणी की थी, और यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें ऐसा कहा था कि सियोन में मैं ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखूँगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित न होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बारे में परमेश्वर पिता ने जो ये दो बातें कही थी कि वो ठेस लगने का पत्थर है और ठोकर खाने की चट्टान है, वह परमेश्वर के शब्द आज भी वैसे ही पूरे हैं। क्योंकि कितने सारे लोग इस पत्थर के ऊपर ठोकर खा रहे हैं, उन्हें ठेस लग रही है और वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पर आगे परमेश्वर ने कहा था, इस पत्थर के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर जो ठोकर खाने का है और ठेस लगने का है, पर इस पे जो विश्वास करेगा वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर एक ही मकसद से भेजा था, मनुष्यों की मुक्ति के लिए, हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए, नरक के भयानक दंड से हमें छुड़ाने के लिए, और हमारी आत्मा को यहाँ से बचकर अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, इस मकसद से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा था। और इसी उद्देश्य को प्रभु यीशु ने पूरा किया। 2000 वर्ष पहले वो इंसान बनकर धरती पर आया, और हमारे मुक्ति के लिए जितना दंड लेना था वो सब प्रभु ने अपने ऊपर लिया। और बाइबल कहती है कि उस पर विश्वास करने वाले पापियों को पापों की क्षमा मिल जाती है, वे धर्मी बन जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को मिटाया जाता है, हमारी आत्मा धर्मी बन जाती है, ताकि यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हम अनंत जीवन में पहुँच जाएं, यानी हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की आत्मा की मुक्ति यीशु के बलिदान के द्वारा हो गई है, और इस बलिदान पर पापी मनुष्य को विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है। आत्मा की मुक्ति एक ही दरवाजे से मिलती है, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा है, उस वचन के पहले इस्राएली लोगों के बारे में लिखा गया है कि वो कैसे कर्मों के द्वारा आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और कैसे कर्म करके आत्मा की मुक्ति को हासिल करने के पीछे पड़े हैं।
इस्राएली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन्हें मूसा के द्वारा व्यवस्था मिल गई थी और उन्हें ऐसा लगता था इस व्यवस्था का पालन करने के बाद हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और हम एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और इसलिए हमेशा वे व्यवस्था का पठन करते थे, व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करते थे और उनके मन में ये एक बात पक्की बैठी हुई थी कि यदि व्यवस्था हमारे पास है और हम व्यवस्था का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बिना व्यवस्था हमें आत्मा की मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये इस्राएल लोगों की सोच थी। उन्हें ऐसा लग रहा था बिना व्यवस्था हम आत्मा की मुक्ति नहीं पा सकते हैं और इसलिए दिन रात वे व्यवस्था के पीछे पड़े थे, अर्थात व्यवस्था में बताए गए कामों के पीछे पड़े थे। वो कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश कर रहे थे, कर्मों के द्वारा आत्मा की मुक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बिल्कुल यही सोच पूरे संसार में है। लोग अपनी आत्मा की मुक्ति पाने के लिए कर्म करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कर्मों के द्वारा ही हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। पर बाइबल सिखाती है कि इज़राइल के लोग इस पत्थर के ऊपर उन्होंने ठोकर खाई। कौन था वो पत्थर? यीशु मसीह। क्यों ठोकर खाई? परमेश्वर ने आत्मा की मुक्ति, ये जो बहुमूल्य वरदान है, ये कर्मों के द्वारा नहीं दिया है बल्कि विश्वास के द्वारा दिया है, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात भी कुछ कर्म किए बिना नहीं हो सकती है। आज आपको यहाँ पहुँचने में भी कितनी दिक्कत हो रही है होगी। इतनी बारिश हो रही है, जगह जगह पानी जम गया है, कहीं जगह ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है, आपको यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो गई। हम जिंदगी में जो भी करते हैं कुछ तो करना पड़ता है, अर्थात काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। बिना काम या बिना कर्म कुछ नहीं मिलता है। आप पसीना नहीं बहाएंगे तो आपको रोटी कहाँ से मिलेगी? 2 समय की रोटी पाने के लिए भी हमें काम करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। बिना किए अपने आप हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत पसीना बहाता है, उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पर मनुष्य के जीवन की जो सबसे बहुमूल्य बात है और सबसे मौल्यवान चीज़ है जो परमेश्वर ने बिना कर्म उपलब्ध कर दी है, वो है हमारी आत्मा की मुक्ति। आपको पेट भरने के लिए 8 घंटा कंपनी में काम करना पड़ता है, पर स्वर्ग में जाने के लिए बस विश्वास करना पड़ता है। पापों की क्षमा पाने के लिए केवल विश्वास करना पड़ता है। बंधन से छुटकारा पाने के लिए केवल विश्वास करना पड़ता है। परमेश्वर पिता की गोद में प्रवेश करने के लिए केवल विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन की छोटी छोटी बातें हासिल करने के लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ता है और इसीलिए दुनिया यही सोचती है कि आत्मा की मुक्ति इतने आसानी से कैसे मिल सकती है। छोटी छोटी बातों के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आत्मा की मुक्ति के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये सच है, आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना ज़रूरी है, पर वो हमने करने के बजाय हमारे प्रभु ने किया है। उसने अपना लहू बहाया है और उसके पवित्र लहू बहाने से हमें बिना मूल्य पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जिंदगी की सारी बातें कर्मों के द्वारा हम हासिल करते हैं, पर ये एक बात ऐसी है जिसके लिए कोई कर्म काम में नहीं आता है। आप कुछ भी करो, आप कहो कि मैं 2 महीना उपवास करूँगा तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मैं हर दिन 4 घंटा घुटने पे आकर प्रार्थना करूँगा तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मैं परमेश्वर को इतने सारे फूल चढ़ाऊँगा तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये सारे कर्म व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति के लिए कर्म नहीं बल्कि विश्वास ज़रूरी है। और इसीलिए बाइबल कहती है इज़राइल के लोगों ने इस पत्थर के ऊपर ठोकर खाई, उन्हें ठेस लगी। क्यों? क्योंकि वे व्यवस्था के द्वारा अपनी आत्मा की मुक्ति को खोज रहे हैं, व्यवस्था के द्वारा उद्धार को पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने ये सारी बातें एक तरफ रखी और उसने कहा, मैं मेरा पुत्र यहाँ भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे पापों का दंड लेकर तुम्हारी जगह वो बलिदान हो जाएगा, उसका लहू वो बहाएगा और उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। और इसीलिए बाइबल का मुख्य वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा, हमारे भले कामों के द्वारा नहीं, बल्कि हमने यीशु पर किए हुए विश्वास के द्वारा हमारे लिए आत्मा की मुक्ति उपलब्ध हो गई है। और इसीलिए यीशु मसीह दुनिया भर के कितने सारे लोगों के लिए एक ठोकर खाने की चट्टान बन गई है, ठेस लगने का पत्थर बन गया है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि केवल विश्वास करने से हम पापों की क्षमा पा सकते हैं। यीशु मसीह तो 2000 वर्ष पहले आ चुका था, आज हम 2000 साल बाद दुनिया में है। हमने आज जो पाप किए हैं उसकी सज़ा उसने तब ली थी, ऐसा हम कैसा विश्वास करेंगे? वो तो 2000 वर्ष पहले होकर गया, हम आज संसार में है, हमने आज जो पाप किए उस समय उसने सज़ा कैसे ली? इसलिए तो बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। ये विश्वास की बात है, कर्म की बात नहीं है। हम चाहे कितने भी कर्म करें, कितने भी भले काम करें, हमारी आत्मा को उसके द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें भले काम करने के लिए ज़रूर सिखाती है, सत्कर्म, भले कर्म करने के लिए बाइबल हमें आज्ञा देती है। पर आत्मा की मुक्ति भले कामों के द्वारा नहीं है, आत्मा की मुक्ति यीशु पर विश्वास करने के द्वारा है। इस विश्वास के द्वारा आपको पापों की क्षमा हो जाएगी, आपके जीवन के श्राप निकल जाएंगे, आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा, आपका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा। इसका मतलब आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर जाकर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भले कामों का करना शुरू करो। पहले आत्मा की मुक्ति और उसके बाद भले काम, पहले भले काम नहीं। ये पहले भले काम जो होते हैं वो हमारी आत्मा को स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आत्मा की मुक्ति भले कामों के द्वारा या किसी कर्म के द्वारा नहीं है, बल्कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा है। जब यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया, उसने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर 2 बातें की। पहली बात, उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, स्वर्ग की बातें लोगों को सिखाई। और दूसरी बात, उसने अद्भुत काम किए, लोगों के बीमारियों को ठीक कर दिया, उनके जीवन के दुखों को निकाला, उनके आंसुओं को पोंछ दिया। अपनी ज़िंदगी भर प्रभु ये 2 काम करते रहा, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, स्वर्ग की बातें सिखाना और लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करके, अद्भुत काम करके, शैतान के कामों को नष्ट करके लोगों के जीवन को खुशी से भर देना।
ये 2 काम प्रभु अपने पूरी ज़िंदगी में करता रहा, पर इन 2 कामों की ओर देखकर कितने सारे लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें थी जिनके कारण बड़े बड़े लोग और अपने आप को बुद्धिमानी और धर्मी समझने वाले ठोकर खा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, प्रभु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जबकि वो उसका जन्म होने से सैकड़ों साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी हो गई थी। परमेश्वर का पुत्र संसार में पैदा होने जा रहा था, पर कहाँ? राजमहल में नहीं, किसी बड़े अमीर के घर में नहीं, वो एक बढ़ई के घर में पैदा हुआ। तो उसका जीवन एक साधारण मनुष्य के समान था। कितने सारे लोग इस वजह से उस पर विश्वास नहीं कर पाए। और एक बात थी, भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु का जन्म बैतलहम में होना ज़रूरी था, पर लोग उसको नासरी यीशु कहकर पुकारते थे, क्योंकि यीशु के माँ बाप नासरत गांव में रहते थे और यीशु भी बचपन में वहीं पला था, इसलिए उसे नाम मिल गया नासरी यीशु। जबकि भविष्यवाणी कह रही थी कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होना चाहिए। यीशु का जन्म बैतलहम में ही हुआ था, पर उसके जन्म के बाद माँ बाप उसको लेकर नासरत गांव में आए थे, और इसलिए कितने सारे लोगों ने इस बात को लेकर ठोकर खाई, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ है। तो उन्होंने ठोकर खाई कि नासरत गांव का मनुष्य मसीहा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें बताया गया है मसीहा तो बैतलहम में पैदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात थी, प्रभु के आसपास कौन रहते थे? पापी लोग, चुंगी लेने वाले, वेश्याएं प्रभु के आसपास रहती थी। प्रभु उनके साथ रहता था, उनके साथ खाना पीना करता था, प्रभु उनके साथ रहता था, और इसलिए अपने आप को धर्मी और बुद्धिमानी समझने वाले लोग बार बार उलझन में पड़ते थे, ये सोचकर कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये पापी लोगों के साथ क्यों रहता है। हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं, वो एक चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसने यीशु के बारे में बहुत बातें सुनी थी। वो देखना चाहता था कि मसीहा है कैसा। जब यीशु उस नगर में आ गया जहाँ पर जक्कई रहता था, उसने सोचा कि आज मुझे उसको देखना है। पर जक्कई के बारे में ऐसी बात थी कि वो नाटा था और यीशु के आसपास इतनी बड़ी भीड़ थी कि उसे यीशु दिखाई नहीं दे रहा था। वो दौड़ते दौड़ते गया। यीशु जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा था उसी रास्ते पे आगे एक गुलर का पेड़ था। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार यानी एक अमीर मनुष्य था, पर वो एक छोटे बालक के समान गया और झट से उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, इस सोच में कि यीशु यहीं से आ रहा है। जब यहाँ पेड़ के नज़दीक आएगा तो मैं ऊपर से उसे साफ साफ देख पाऊँगा। वो नाटा होने के कारण और यीशु के आसपास बड़ी भीड़ होने के कारण उसे यीशु दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए उसने ये इलाज ढूंढा, गुलर के पेड़ के ऊपर जाके चढ़ बैठा। वो वहाँ पेड़ पे बैठ के भीड़ को वहाँ तक आने का इंतज़ार कर रहा था। प्रभु लोगों के साथ चलते चलते वहाँ पे आ गया और जैसे ही गुलर के पेड़ के पास प्रभु आया, वो रुका और अपनी आंखें उठाकर जक्कई की ओर देखा और कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है। जब जक्कई ने बात सुनी, पहली बात प्रभु ने उसे नाम लेकर पुकारा तो उसको कितनी बड़ी खुशी हुई रहेगी कि मैंने उसको कभी देखा नहीं था, ना उसने मुझे कभी देखा था और वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। जक्कई झट से नीचे उतरा और बड़े खुशी खुशी प्रभु को और उसके साथ जितने सारे लोग थे उन्हें अपने घर लेकर गया। बाइबल कहती है लोग कुड़कुड़ाने लगे। क्या कुड़कुड़ाने लगे? ये पापी मनुष्य के यहाँ क्यों जा रहा है? ये चुंगी लेने वालों का सरदार है। चुंगी लेने वाला पापी समझा जाता है, तो चुंगी लेने वालों का सरदार एक महापापी मनुष्य है।
इतने बड़े पापी मनुष्य के घर में यीशु क्यों जा रहा है? यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो पापी मनुष्य के घर बैठ के भोजन क्यों कर रहा है? लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे थे। और एक बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक बार एक फरीसी के घर में बैठा था। फरीसी बोले तो वो भी धर्मी मनुष्य, उसने प्रभु को भोजन के लिए बुलाया था। यीशु बैठा था, यीशु के चेले बैठे थे और भी बहुत सारे लोग उस घर में बैठे थे। अचानक उस गांव की एक पापी औरत वहाँ पे आ गई। पापी औरत वो यीशु के पास आई और वो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठकर रोने लगी। लिखा गया है कि उसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैर को धोआ। इतनी रोई कि उसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैर को धोया और अपने बालों से उसके पैर को पोंछा। जब ये सब चल रहा था, जिस फरीसी ने प्रभु को घर में बुलाया था वो देख रहा था, बाकी सारे लोग भी देख रहे थे और ये सोच रहे थे, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो क्या नहीं जानता है कि ये पापी औरत है, इसे अपने आप को छूने क्यों दे रहा है? प्रभु के बारे में कितने सारी बातें ऐसी थी जिसके कारण इनको बार बार ठोकर लग रही थी। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, इसका बर्ताव ऐसा क्यों है, इसका चाल चलन ऐसा क्यों है, ये पापी औरत है। गांव के कोई लोग शायद उससे बात नहीं करते होंगे, ये पापी औरत है और ये यदि परमेश्वर का पुत्र है तो ये पवित्र है, तो ये अपने आप को उसे छूने क्यों दे रहा है? बोल नहीं रहे थे, अपने मन में कुड़कुड़ा रहे थे। प्रभु ने उनके मन की बातों को जान लिया और उस मनुष्य से कहा जिसने उसको घर पे बुलाया था, उसे कहा, मैं तुम्हारे घर आया पर तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। इस औरत ने अपने आंसुओं के द्वारा मेरे पैर को धोया है और उसके बालों के द्वारा पोंछा है। उससे बात होने के बाद उसकी ओर मुड़कर प्रभु ने कहा, इसने जो बहुत सारे पाप किए थे, उन सारे पापों की उसे क्षमा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब प्रभु बोलता था ना कि उसे क्षमा हो गई है, तभी भी इनको ठोकर लगती थी और ये बोलते थे, क्षमा करने वाला ये कौन आ गया? परमेश्वर के अलावा क्षमा कौन दे सकता है? इसीलिए और एक घटना लिखी है, प्रभु यीशु मसीह एक घर में था और वहाँ बहुत लोगों की भीड़ हुई थी। एक मनुष्य को वहाँ पर लाया गया जिसे लकवा हुआ था। उसके खाट के ऊपर पकड़कर चारों तरफ से उठाकर लोगों ने लाया था, पर घर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उस मनुष्य को घर के अंदर लेकर जाना मुमकिन नहीं था। तो ये लोग घर के ऊपर चढ़े, उन्होंने छत को निकाल दिया और इस मनुष्य को पकड़कर ऐसा नीचे जहाँ यीशु था वहाँ छोड़ दिया। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, कितना बड़ा विश्वास कि दरवाजे से अंदर आने के लिए जगह नहीं है, तो ये छत के ऊपर चढ़े, छत को निकाल दिया और छत में से इसको नीचे डाल रहे हैं, यानी उतार रहे हैं। बाइबल कहती है, उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उस मनुष्य से कहा, जिसे लकवा हुआ था, उसे कहा, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। जैसे ही प्रभु ने उसे कहा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, वहाँ मौजूद सारे बुद्धिमान, विद्वान, पंडित, धर्मी अपने आप में कुड़कुड़ाने लगे, ये कौन आ गया पापों की क्षमा करने वाला? परमेश्वर के अलावा पापों की क्षमा कौन दे सकता है? प्रभु के हर वाक्य से इनको ठोकर लगती जा रही थी। इस लकवे से पीड़ित मनुष्य को जैसा ही प्रभु ने कहा, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तब ये कुड़कुड़ाने लगे, पापों की क्षमा करने वाला ये कौन आ गया? प्रभु ने जान लिया कि ये अपने आप में क्या कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रभु ने कहा, बताओ आसान बात क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, कि ये कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? दोनों में से आसान क्या है? इनकी ज़बान बंद हो गई, कोई जवाब नहीं दे पाए।
प्रभु ने उस मनुष्य की ओर मुड़कर कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और बाइबल कहते उसी घड़ी सबों के सामने ये व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर घर पे चला गया। इसके पहले प्रभु ने उनको और एक वाक्य कहा था, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों की क्षमा करने का अधिकार है, ये तुम जान जाओ। इसीलिए उसने उस लकवे से पीड़ित मनुष्य से कहा, उठ, और वो उठा और अपनी खाट उठाकर सबों के सामने चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने यीशु को पापों की क्षमा करने का अधिकार दिया है और इसी अधिकार को लेकर वो धरती पर आया। और इसीलिए उसने ये भी कहा था कि मैं पापों का दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, क्षमा देने के लिए आया हूँ। मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु की जीवन की कितनी सारी बातें ऐसी थी, वो मनुष्य की तरह दिखाई देता था, पर उसका बोलना, उसका काम और उसकी जीवन की बहुत सारी बातें जिसके कारण इस्राएल के लोगों को बार बार ठोकर लगते जा रही थी और वे उसे मसीहा के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये भी सारी बात परमेश्वर पिता ने पहले ही बता कर रखी थी। ये लोग ठोकर खाएंगे और विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये भी परमेश्वर जानता था। और इसीलिए यीशु के जन्म लेने से बहुत पहले ही परमेश्वर ने कहा था, देखो मैं सिय्योन में एक पत्थर रख रहा हूँ। कौन सा पत्थर? ठेस लगने का, चट्टान, ठोकर खाने की। इसका मतलब बहुत लोग उसके ऊपर ठोकर खाएंगे, बहुतों को ठेस लगेगी। इसका मतलब वे विश्वास नहीं कर पाएंगे। पर जो कोई इस चट्टान के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर विश्वास करेगा, वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस्राएल लोगों के साथ हुआ वहीं आज दुनिया भर के लोगों के साथ हो रहा है। अलग अलग बातों के कारण लोग ठोकर खा रहे हैं और यीशु को मसीहा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यीशु को दुनिया क्या जानती है? एक भला मनुष्य, एक अच्छा गुरु, और अलग अलग नामों से जानते, जैसे कि इस्राएल के लोग भी जानते थे। वो एक भविष्यवक्ता है, वो एक नबी है। इस्राएल के लोग उसे भविष्यवक्ता के रूप में जानते थे, एक नबी के रूप में जानते थे। पर वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, हमारा मुक्तिदाता है, इस पर वो विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल वैसे ही आज दुनिया के लोग कहते हैं, हाँ यीशु नाम का एक बड़ा मनुष्य होकर गया, एक भला मनुष्य था, उसने भले भले काम किए, वो एक अच्छा गुरु होकर गया जिसने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई। वो भला मनुष्य नहीं है, वो एक बड़ा गुरु नहीं है, वो पूरे मानवता का उद्धार करता है, जो हमारे पापों की क्षमा देता है और उसी के ही नाम से हमारे पाप को मिटाया जाता है और उसी के ही द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और इसीलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा आए कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने ठोकर खाएंगे, जिनको ठेस लगेगी, वे विश्वास नहीं करेंगे। ये ऐसा कैसा हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है। आज भी यीशु के कामों के बारे में दुनिया भर में लोग कितने सारे सवाल खड़े करते हैं। ये कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है। ये तो पत्थर है जिस पे बहुत सारे लोगों को ठेस लग रही है। आज भी इज़राइल के लोग यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं। आज भी इज़राइल देश के बहुत सारे लोग यीशु को मसीहा के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए वचन में साफ लिखा है, वो पत्थर है, चट्टान है, जिस पे लोगों को ठोकर लगती है, ठेस लगती है। पर ऐसे लोग हैं जिन्हें संसार बुद्धिमानी नहीं समझता है, पर ऐसे लोग बालक के समान उसके बातों को ग्रहण करते हैं, उसकी सच्चाई को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है, वे कभी लज्जित नहीं होंगे,
मतलब उन्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी, उनकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा और वे सारे लोग स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप किसी को प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बारे में बता रहे हैं और वो आपको बहुत साले सवाल कर रही है, ऐसा कैसा वैसा कैसा, आप उनके साथ बहस करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है यीशु मसीह ऐसा एक पत्थर है जिस पे बहुत लोगों को ठेस लगती है, ऐसे एक चट्टान है जिस पर बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं। यीशु के अपने ही लोगों ने ठोकर खाई तो दूसरे लोगों की बात क्या है? इसमें बहस की बात ही नहीं है। जिन पर अनुग्रह हुआ है वे ठोकर नहीं खाते हैं, जिन पर परमेश्वर की दया हुई है उन्हें इस पत्थर पे ठेस नहीं लगती है, बल्कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, उन्हें क्षमा मिल जाती है, उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है, उनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है और ये सारे लोग एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके घर के कोई लोग या आपके ऐसे लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी विश्वास करें, आप उनके लिए प्रार्थना करो। बुद्धिमानी तरीके से उनको समझाने की कोशिश मत करो, समझाने से वे समझेंगे नहीं, क्योंकि यीशु खुद पत्थर है जिन पर ठोकर लगती है, ठेस लगती है। इज़राइल के लोग आज भी कहते हैं कि वो मसीहा नहीं है, वो मुक्तिदाता नहीं है, हम ही लोग हैं जिन्होंने क्रूस पर उसको मार डाला है, वो मसीहा होता तो हम उसको कैसा मारते। पर वे नहीं जानते हैं वो मसीहा तीसरे दिन जिंदा उठा, आज तक वो जीवित है और यीशु का नाम इज़राइल से बाहर आ गया, संसार में फैल गया और पूरे संसार में अनगिनत लोगों ने उस पर विश्वास किया और जितने लोगों ने विश्वास किया उनकी आत्माओं का उद्धार हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु पर विश्वास करो, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर ने खुद कहा है। विश्वास करने के कारण हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। वो परमेश्वर का पुत्र है और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, इस सच्चाई पर हमें विश्वास करना है, अपने पापों को मानकर सच्चे दिल से पश्चाताप करना है, ताकि हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। इस पत्थर पर हमें ठेस नहीं लगेगी, बल्कि उस पर विश्वास करने से हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए।
आमीन।